यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने गए। एक से एक जोरदार मंदिर, ऐसी तबीयत खुश हो गई दर्शन करते करते। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा देखी, देखते थे रोना ही रोना आए कि अगर ये पार्श्वनाथ भगवान नहीं होते और ये आत्मा की बातें नहीं कहते तो अपने तो 84 लाख योनि में जन्म ग्रहण करते करते घोर दुख में पड़ जाते। सत्य बात है कि नहीं? फिर जन्म मरण अंत नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं है। कितना जरूरी है आत्मज्ञान। बोलना याद नहीं हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वेदन में आ गया शांति का रस, अतीन्द्रिय। कोई भी जीव हो, पशु हो, नारकी हो, इसमें इतना सुनने पर अपने लिए जीव को महागंभीरता प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही नहीं 4 गति का वर्णन लिख कर दिया है। दुख कोई नहीं जाने तो सुख की चाह करेगा क्यों? और सुख की चाह करे लेकिन बताने वाला नहीं हो तो करे क्या? वो तो जिनवाणी माता ही है। कोई भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो वो भी समर्थ होता बताने में, लेकिन उसको अंदर का रस, उसके सामने ये सब आकुलता व्याकुलता लगती है। ये कोई ड्यूटी नहीं है उसकी। गुरुदेव की तो बात ही अलग है। सिमंदर भगवान के पास से आए, हम आए थे गुरुदेव के साथ ही यहीं 2500 निर्वाण यात्रा में निकले थे। यात्रा, हाँ बराबर। कैसेट है उसकी अपने पास, वीडियो कैसेट भी अपने पास की। हाँ, तो उसमें आए थे, उनके साथ ही थे। बेंसी बहन भी थे। हाँ बराबर। बेंसी बहन थी ना? दोनों बहन थे। दोनों बहन। तो बेंसी ने कहा कि भाई नजरे जोए लिया बात 600 भजन सुनाया वहीं। सब ने दोहराया भी सही। तो वहाँ ऐसा लगे कि जैसे यहाँ से अभी हाल सिमंदर भगवान के पास जाने के लिए मित्र आया है। उससे लगा कि साधर्मी का प्रेम कितना जरूरी है। निस्वार्थ भाव से साधर्मी का प्रेम होने पर अगले जन्म में वो मित्रता का फल में यहाँ आ गए। और जाते रहे तो खुद ही। ये बनी हुई घटना है, कुछ भी शंका की बात नहीं है। इसी टेकरी पे अभी जो दिखाई तुमने, अंदर से कुटुंब परिवार से अनंत गुना साधर्मी का प्रेम भी हो जाए ना जीव, वो कार्यकारी है। कुटुंब परिवार तो सब ठगों की टोली है, उसमें फालतू टाइम बर्बाद होता है। मोह में फंसाने वाले। हाँ, निमित्त फंसता तो खुद ही। बराबर। उसका दोष नहीं देना।
उसने कब रोका कि आप मुनिराज मत बनो। सही है। खुद गृहस्थाश्रम में रहता है, चौथे से पाँचवें गुण स्थान तक भी करने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। हाँ, ये तो उसकी चारित्र की पर्याय की कमजोरी है, बराबर। श्रद्धा की कमजोरी नहीं है। हम्म, कैसा सीन हो गया इस टेकनी का। ऊपर से आया देव, ये चारंडी निर्धारी, ये भी चारंडी निर्धारित है। तो कह पहले तो दर्शन करे मुनियास के, मुनि दशा में थे ना, वो तो देव था। चारण रिधिधारी इनको भी थी कि आपने पहचाना नहीं मेरे को, कि हाँ वे नहीं पहचाना कि अपन साधर्मी थे और आपस में तत्व चर्चा करते थे। मेरे रिद्धि प्रकट हो गई जाने की, तो मैं जा रहा हूँ, आप अगर चलते हो तो मैं साथ में आपको साथ में लेके चलूँ। ऐसा मौका कौन छोड़ेगा। बराबर। तो तैयार होगा उसी वक्त। और इनको भी रिद्धि थी आकाश गमन करने की। 64 रिद्धियाँ होती ना, उसमें हाँ, बहुत सारी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती। बराबर। आत्मा है ना सर्वोत्तम, उसमें जितनी परिणति लगती अंदर स्थिर होती है, रिद्धियाँ प्रकट हो, पता ही नहीं कि रिद्धियाँ ही प्रकट हो गई है। हम्म, हमने कहा तब हमने देखा तो हाथ लंबा किया तो लंबा होते ही चला गया। विष्णु कुमार। तो लगा कि भाई रिद्धि प्रकट हो गई, चलो चल दिए। वहाँ समोषण में भगवान के श्रीमुख से सिमंदर भगवान से के प्रश्न पूछा, बीच में ही सद्धर्म वृद्धि कहा। हम्म, बीच में मतलब दिव्य ध्वनि के बीच में ओंकार हाँ, बोला। तो उनका जो स्वाद चल रहा था, दिव्य ध्वनि चल रही थी, और ये जो आए बैठे वहाँ आचार्य के कोठे में जाके बैठ गए। आचार्य साधु रहते ना, कोठा एक ही रहता है, हम्म, उससे जाके बैठ गए। वहाँ से स्वधर्म वृद्धि हो ऐसा आशीर्वाद मिला, प्रेरणा मिली, बस धन्य मान लिया अपने को। ये सब बात कहने का अर्थ ये है कि ये जो 5 परमागम है, इसमें उन्होंने कुंदाचार्य ने सारी बातें दिव्य ध्वनि की विस्तार से, तो है तो संक्षेप फिर भी लिख दिया। उसमें करना था कि करना थी कि आगे क्या करेंगे यहाँ के जीवन, बिना ज्ञान के क्या करेंगे। और निधि हो गई अपने पास, अब अपनी मूर्खता समझो कि प्रमाद समझो। अपन जो प्रमाद करें, पढ़ने में आलस करें या पढ़कर छोड़ दें, या दूसरे को सुना के नहीं संतुष्ट हो जाए या सुन के संतुष्ट हो जाए, तो फिर जिद पैदा होना चाहिए। आत्मा का एक शब्द भी आया, अंदर एकदम कमर सीधी हो जाए, एकदम पावर चढ़ना चाहिए। बस हमारी ज्ञानधारा है ना, हाँ, एक बैठे बैठे ही इसको पावर अंदर से चढ़ा। मैं ज्ञानधारा का बाप हूँ, बाप से ही कह रहे, मैं ज्ञानधारा का बाप हूँ। अंदर से निकली उसको, मतलब उसने सोचती तो है ना, सुनते 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 अंदर से एकदम भाव पैदा हो गया। क्षमता है तो
100 तो पढ़ा, क्लास लेती है 100 बच्चों, 100 के ज़्यादा 80 है। 80 तो कम क्यों करे यार सर? जितना है उतना होता है। जितना उतना तो उनके भी साथ कितने होंगे बैठे होंगे, फिर घर जाके फिर बातें करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, छूत की बीमारी होती है ना, ऐसी है ये। एक बार आत्मा सुन लिया जी तो वो एक दूसरे से बात करते करते फैलती जाती है बात। बराबर। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जीव तो सभी हैं, और उसको भगवान आत्मा सुनने को मिले इतने में तो चेतता ही है। बराबर। वार खाली नहीं जाता जिन वचन का, सम्यक दृष्टि के मुँह से हो कि केवली के मुख से हो, या सम्यक सन्मुख के मुख से हो, या शास्त्र स्वाध्याय वाले के मुख से हो। वो बात तो अनंत भगवान की है, ऋषि की है, पावर चढ़ता ही है उसको, खुद को भले ही नहीं चढ़े। और सुनने वाले को आप पुण्य में नहीं जोतो, तो पुण्य में जोतते जाओ उसको, और उसी के अंदर बेचारे को टाइम ले लो तो क्या करें? ये आप आत्मा की बात करो ना। कम शब्द है कि आत्मा के, धुन लगा दो तो ही गद्दी पे बैठो, नहीं तो मत बैठो। उसका टाइम चला जाएगा, पूजा पाठ में व्रत में सब होते ही नहीं उसके पहले से ही, तो काहे के लिए ज़्यादा मेहनत करना। आत्मा की बात करो, होते नहीं तो शक्तियाँ 47 शक्ति याद कराओ, 47 नए की बात करो, एक एक का विस्तार करो, जितनी ताकत लगे उतना करो। ये काम नहीं है। कब करेंगे? अलिंग ग्रहण के 20 बोले, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, गजब कर दिया। आत्मा के असंख्यात प्रदेश, केवल ज्ञान हो जब पूर्ण दिखेंगे आपको कि प्रत्यक्ष ज्ञाता है। कहा कि नहीं कहा? बोल छठे। है। ये जितना देख रहा है ना जीव, उसके ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है, तो दिखता क्या है और देखता क्या है? इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष ज्ञाता है। बराबर। ऐसा नहीं है कि जो देख रहा है वो दिख रहा है उसको, उसके अंदर का जो घुलन चलता है, चिंतन चलता है, विचार चलते हैं, सुनता है। अगर उसकी अनुभूति तो बहुत आगे की बात है, लेकिन थोड़ा सा घायल बना, थोड़ा सा मतलब कि उसमें थोड़ा सा रस की झलक भी दिखने लग जाए, तो भी बहुत बड़ा काम कर लिया उसने। और धुन लग जाना चाहिए पक्के अंदर से, बराबर। मैं आत्मा और मैं अपने को आत्मा नहीं जानता हूँ। ऐसा कोई कैसे ऐसे क्यों होता है? कौन कैसे नहीं जानेगा? ज्ञान का समुद्र, परिपूर्ण परमात्मा, दर्शन करते से ही ऐसे बढ़िया मंदिर बने हैं, तबीयत खुश हो गई। क्या साफ सफाई देखो, 30-24 का मंदिर, 3-24, 3-24 30। सहस्त्र नाम को सहस्त्र 1008 प्रतिमा, 1008 सहस्त्र दिन चलता है। सहस्त्र दिन चलता रहता है। सहस्त्रकूट चिनालय, सहस्त्रकूट चिनालय। सहस्त्रकूट जिनालय मतलब 1000 1000 1008 प्रतिमाएं। 1008 प्रतिमा, भक्त गजब की बात है। और सब प्रतिमा देखो तो एक सरी की दिखती है, एक चीज। सब जीव भी एक सरी के ही है, बराबर। सब ज्ञान आनंद के दरिया भरे लबालब सब। बराबर। बहुत बड़ा है, जिन प्रतिमा के दर्शन करना बहुत बड़ा काम है। बशर्ते है कि ज्ञान उसमें वर्क करे, शोबाजी नहीं करे, दूसरे को दिखाने का शौक नहीं हो। दूसरा आ जाए तो जोर जोर से पूजा करने लग जाए। ये क्या है? जोर जोर से बोलो, याद कुछ आ गया हो
बीच में कोई बात चलती हो तो बीच में बताए बगैर रहे नहीं, मेरे को आता है। ये कई अब लक्षण बहुत हैं। सही। हम तो शुरू से सप्लीमेंट्री में पास होते थे, सुना होगा तुमने पहले भी। हाँ समझ गया। लेकिन बाद में ऐसे अच्छे थे कि ला पढ़ते थे, ला में बैठे हाँ तो उसमें फर्स्ट डिवीज़न से गोल्ड मेडलिस्ट से पास हो गए लॉ में। ला में। वहाँ जा कर के ज्ञान क्षेत्र में लग गया। कोर्ट का पास में वो है मेरे पास, तो फाड़ के फेंक दिया उसको। अच्छा। डिग्री डिग्री मैंने हाई कोर्ट में अपन वकालत कर सकते हैं। एडवोकेट। हाँ जैसे ही गुरुदेव को सुना और जिन्हें भगवान के ला जो मालूम पड़े, उसके सामने ये बेकार की चीज़ क्या करें उसको। बराबर बात है। सबसे खराब धंधा वकीलात का है, क्योंकि वो जो खे उसको सही करो, वो आएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आएगा। सबसे अधिक झूठ बोलने का काम है। और क्या। ये सही कह रहा हूँ, ऐसा ही है कैसा? झूठ बोलने का। झूठ पे टिका हुआ। उसमें भी जो फौजदारी है फौजदारी फौजदारी फौजदारी, वाह यार छोड़ो। डिटेक्टिव। वो जो वकील बहुत ही नालायक बेईमान है ना, हाँ वो फौजदारी केस लेता है, उसका एक्सपर्ट बन जाता है। तो कोई कितनी भी चालाकी करे, बेईमानी करे, वो उसको सही कर दे कोर्ट में। गलत को सही करने की तो कला होती है। अरे भाई बहुत पैसा मिलता है उसको। बराबर बराबर। बताइए। और किसी गैंगस्टर का अगर केस ले लिया और हार गए तो मौत गोली भी मार। हैं? किसी गैंगस्टर का अगर केस ले लिया और हार गए तो उसमें जान का भी खतरा है। वकील जो है ना, अपनी सेफ्टी पहले कर लेता है। अच्छा। नहीं, वो उसका नाम वकील है। वो जानता है कि कितना नालायक, और उसका केस तो ले लिया है, तो ये अपने ऊपर ही लागू नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए तैयारी रखता अंदर में सब। बराबर। वो डरता उससे कि वकील साहब है ये, फंसा देंगे मेरे को, ज़िंदगी भर निकल नहीं पाऊँगा जेल में से। नहीं, ऐसा उसकी धौंस रहती। बराबर। इतनी बात कहने का मतलब ये है कि जिन वचन को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, विचार ज़्यादा चाहिए, चिंतन ज़्यादा चिंतन चाहिए, चाहिए। और रात दिन खाते पीते भी चलना चाहिए। देखना चाहिए उसको कि देह छूटा। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भी गुरुदेव ने कितना बता दिया। ये नहीं हुआ तो 84 लाख योनि में अकेला संसार में भटकता रहे। ये जरा भी बड़ा चढ़ा की बात नहीं है ये। कोटि जन्म तप तपे। ओहो, आज आई गया था, यही आया था। जी हाँ। तो समुद्रवत गंभीरता जिन वचन की जिन्होंने की आ जाना चाहिए। ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा रोग यही है। अगर जैन वक्ता बन गया एक बार, बुरी तरह से फंस जाता है। और तुम तो शास्त्री हो,
लेकिन अगर उसका तो यही काम है शास्त्री का, तो बहुत पुरुषार्थ है फिर, क्योंकि जो सम्मान मिल जाता है, यमराज की गद्दी मिल जाती है, तो प्रसिद्ध हो जाता है। कहीं भी जाएगा पंडित जी आए, वो बहुत, अभी तो आगे की तो छोड़ो, जहाँ गया वहीं उसका बहुत भारी कीमत होती है, क्योंकि जिनराज की गद्दी है वो, और वो मूड में ही रहते हैं 10 पर्वों के दिनों में, कि सबका हृदय एकदम नरम और जिनवाणी सुनने को, दर्शन पूजन करने के लालायित, एकदम वातावरण ही अलग है 10 धर्म का, 10 लक्षण धर्म का। कहने का मतलब ये है कि बाहर की बातें में बहुत जल्दी जीव उलझ जाता है। उसको सावधान करने के लिए आज की गाथा जो गुरुदेव ने ली है, गजब कर दिया है। कैसी करुणा से, कितनी बार थके ही नहीं, एक बार 2 बार 100 बार, फिर थके ही नहीं। फिर दिखता है वो दूसरे को, वो तो अपनी अपनी धुन में अपने लिए है उनका, लेकिन अब चौथे गुलिस्तान से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो ईमानदारी कितनी है, देखो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि कभी मेरे को पंचम स्थान हो गया है। गृहस्थ से भी चौथा गुणस्थान है। तो दासानुदास हैं हम, तो इतना गाना, ये मान कषाय को तोड़ने के लिए बारंबार हम कहते हैं बात, क्योंकि जो सम्यक दर्शन होना, उसको संभाल के रखना, यही अनंत पुरुषार्थ है। फिर धीरे 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 उसमें तो अनंत अनंत पुरुषार्थ है। फिर पंचम स्थान में, मुनि दशा में, सम्यक दर्शन के बाद भी जब इतना पुरुषार्थ है, तो पहले कितना पुरुषार्थ होगा। कमर कस ली हुई है ना जिसने, कमर मतलब करने करके करके ही रहेंगे। तो जो वीर्य गुण है, पुरुषार्थ, उसमें लग जाता है। अगर अंदर में कहीं होना होगा तो होएगा, क्रमबद्ध में है, हम क्या करें। क्रमबद्ध कहने का अधिकार सम्यक दर्शन होने के बाद है। उसके पहले क्रमबद्ध का ABC भी नहीं समझता है, तो क्या करेगा। बातें सुधा रही है कि नहीं है? बोल दे एक बार, कैसा है आपने? मैं ज्ञान धारा का बाप हूँ। अरे बाप रे, बहुत ताकत से बोली है। बुआ भी ऐसी है, खूब जम के धड़ाका लगाते बुआ भी हमें। तो गुरुदेव से ही लिया ना ब्रह्मचर्य को। अच्छा, इसने भी गुरुदेव से ही लिया नहीं? बाबूजी से, उल्टा वाले बाबूजी से। अच्छा, लेकिन वहाँ थे तो बुआ के पास, गुरुदेव के साथ, जब से बुआ के साथ रही है वो। खूब सुना है बुआ। और ये सब बातें तो उनको तो ऐसी लगती होगी, क्या है इतना धीरे धीरे बात धीरे का, बहुत सुना है। ये तो मौका मिल गया है। हाँ, दाव चूकना नहीं है, दाव मत चूको, ये है। था तो सही इसमें, एक लाइन में आ जाएगा देखो, कि जीव को अज्ञान दशा में ऐसा लगता है जैसे कोई माथे पे उसके जोर जोर से थप्पड़ मार रहा, वो ये शब्द निकालता हूँ। जिनेन भगवान का अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला और दुसाध्य नए चक्र धारण करने पर मिथ्यादर्शी पुरुषों के मस्तक को तुरंत ही खंड खंड कर देता है। मस्तक में खंड खंड मतलब
घूम जाए दिमाग है, किसी बात करते हैं। इस शब्द में कितनी, इसका टीका भी बहुत जोरदार है। ये लेना था पर टाइम हो गया पूरा, देखो करेक्ट 9 बज गए। नींद आ रही है? नहीं नहीं। चलो भाई।